हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जानेंगे बीसीसी एली मैकेनिक्स डिस्कस करूँगा। इसमें टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन खत्म होने वाला है और 2 से 3 क्लास आपका लगेगा। और थ्योरी तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे नंबरिकल बता रहे हैं, इस कारण से लेट हो रहा है। तो 2-3 क्लास और चलेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रिक्शन। और डेटिव वेक्टर और वेक्टर ये ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, और फ्रिक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से अगर सॉल्व कर लेते हैं समझते हुए, तो यहाँ से आराम से एली में आप इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो वहाँ से कर लेंगे इसको, ठीक है। और ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एक 10 kg का बॉडी है, ठीक है। 10 kg का बॉडी है, इसमें फोर्स लग रहा है P, ठीक है। इस पे 8 kg का रखा हुआ है बॉडी, और इस पे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग के माध्यम से जुटा हुआ है ये, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और यहाँ पे ये दोनों, ये 8 kg और 10 kg के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यूएस 0.4 है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस और 10 kg के बीच जो लग रहा है फ्रिक्शन, ये 0.5 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो फाइंड आपको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो टेंशन कैसे फाइंड कीजिएगा, आप चाहें तो P भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से P भी निकाल सकते हैं। तो टेंशन आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन और फोर्स कितना लगा रहा है यहाँ पे, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व आप चाहें तो एक बार पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं अपने खुद से, और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD। उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं समझने में दिक्कत होता है, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जरूर हेल्प किया जाएगा। यहाँ से देखिए 8 kg का इसको पहले FBD बना लेंगे, ठीक है। FBD देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, FBD बनाएंगे किसका, 8 kg का बना रहे हैं। अभी सिर्फ 8 kg का बना रहे हैं, तो यहाँ से कैसे बनेगा, 8 kg पे FBD बना रहे हैं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, जो जो इस पर फोर्स है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, आगे खिसका रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, इस पे 10 kg पे फोर्स लग रहा है P। अगर ये आगे की ओर जाएगा तो यहाँ से क्या लगेगा, 10 kg पे इधर की ओर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो 8 kg पे जो फ्रिक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये टेंशन इधर है जिसको जाने नहीं देगा। तो इधर रोक के रखेगा, यानी इधर रोक के रखेगा, तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, 8 kg पे जो लगेगा फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। इसका इधर फ्रिक्शन लगेगा क्या जी, FS, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा 10 kg के द्वारा, किस पे लगेगा, 8 kg पे। तो इसका रिएक्शन मान लेते हैं कि R1 लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, टेंशन कितना है, T। और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 8 kg का बॉडी है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट लगेगा नीचे की ओर, कितना लगेगा, 8G, ठीक है, वेट लगेगा नीचे। और यहाँ पे इसका टेंशन का 2 कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसका दोनों को तोड़ दीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे T जो है 30 डिग्री पे है, ठीक है। टेंशन जो लग रहा है 30 डिग्री पे, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर। कंपोनेंट आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कैसे किया जाता है, कैसे इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T cos 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, T sin 30, ठीक है। T sin कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर नहीं थीटा उधर sin थीटा। तो यहाँ से जो होगा कितना, T cos 30, इधर T sin 30। तो ये आप T जो है, T का कंपोनेंट ले लिए हैं, तो आप ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ नहीं समझना है कि T भी है कुछ, ठीक है। T को हटा देना है पूरा। तो ये अभी इधर फोर्स लग रहा है और ये इधर फोर्स लग रहा है और रिएक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। FBD बन चुका है, इसका क्या बन चुका है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, टोटल नेट फोर्स जो होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए नेट फोर्स इन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन ना, एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलेशन।
चूँकि बॉडी इक्विलिब्रियम में कुछ एक्सेलेरेशन होगा नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लीजिए कि कौन कौन फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तो यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। इस डायरेक्शन में देख लीजिए और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे दो ही फोर्स है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे तो इसको इससे भी लिख सकते हैं टी कॉस 30, सॉरी टी कॉस 30। अब माइनस कितना हो जाएगा, एफ एस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन तो 0। तो यहाँ से हो जाएगा टी कितना होगा, टी कॉस 30 माइनस क्या हो जाएगा, इसको एफ एस 1 ले लीजिए नहीं तो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन आएगा तो 1 2 कर देते हैं तो पहचान आएगा कि हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है इसका। तो यहाँ पे एफ एस 1 ले रहे हैं, एस टी फ्रिक्शन लग रहा है किसके बीच, 8 kg और 10 kg के बीच लग रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी कॉस 30 माइनस बराबर ले लेते हैं, इधर इस पर कर लेते हैं, तो यहाँ पे एफ एस, तो टी इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट साइन साफ कॉस 30 √3/2 बराबर क्या होगा इसका, एच टी फ्रिक्शन म्यू इंटू आर है। म्यू का मान दिया हुआ है कितना, 0.4 इंटू आर है। आर का मान यहाँ पे क्या है, आर नहीं निकाले हैं, R1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले R1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से टेंशन निकल जाएगा। अभी इस इक्वेशन को यहीं पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, 2 फोर्स ऊपर लग रहा है। तो क्या होगा, दोनों फोर्स ये जुट के इक्वल टू हो जाएगा नीचे का फोर्स। यहाँ पे नेट फोर्स हम लगाएंगे, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स ऊपर लग रहा है, तो आप बराबर करके भी लिख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में जो इधर लग रहा है उसको इक्वल टू नीचे का डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए टी कैसे लिखेंगे, टी साइन 30 प्लस क्या हो जाएगा R1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको क्या ले लेंगे, बराबर के इस पार ले लेंगे, ठीक है। इक्वल टू का इस बार ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8G। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, टी मल्टीप्लाई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस R1 को रहने दीजिए ऐसे ही बराबर 8G का मान ले लीजिए 10 अपने मन से, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है तो जी का मान दे देगा वहाँ पे 10 लेने के लिए, अगर नहीं देता है तो 9.8 लीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेटा क्या है 9.8, ये तो 10 ले लीजिए, नॉमरिकल में सीधा सीधा आप 10 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस कितना हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से आ गया टी इतना आ गया R1 का मान, ठीक है। R1 का मान आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये R1 को इस समय रख दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। तो यहाँ पे हम सेकेंड को किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं, तो कैसे होगा, ठीक है, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए, इसको क्या होगा, इस इक्वेशन में रखिएगा R1 का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी मल्टीप्लाई √3/2 है, √3/2 बराबर 0.4 इंटू R1 है तो R1 कर दीजिए 80 हो जाएगा माइनस T/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप खुद सोच सकते हैं कि टी का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्योंकि टी ही आ रहा है इसमें तो टी निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, √3 इंटू टी बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 0.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप यहाँ पे कुछ है नहीं, जो गुना भाग करके करना है, ठीक है, जोड़ घटा हुआ आता है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। टी का मान आ जाएगा आपका निकल के यहाँ से 30.01 न्यूटन आएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, टी का मान आ जाएगा कितना, टी को इधर ले जाएंगे, इसको प्लस में आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब यहाँ से आ जाएगा 30.01 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन निकल चुका है, अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए आपको 10 kg का जो FBD बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 kg का FBD बना चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, आपको 10 kg का बनाना पड़ेगा। 10 kg का कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एली एग्जाम एकदम से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, थोड़ा सा हम लेवल ऊंचा करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस तरह का लेवल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 10 kg का कैसे इस पे FBD बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 kg का मास रखा हुआ था, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, P फोर्स, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, P लगा रहे थे इधर P, और यहाँ पे 2 फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 kg और 10 kg के बीच इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन और लगेगा जो कि FS1 ही होगा, ठीक है।
क्या होगा, FS1 ही होगा। यहाँ से रख दीजिए FS1। और यहाँ पे चूंकि ये फोर्स इधर खींच रहे हैं तो ये बॉडी जाना चाहेगा आगे की ओर, तो आगे की ओर जाना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। FS2 लिख दीजिए, ठीक है। आप चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे FS1 ले लीजिए, इसको FS2 ले लीजिए। आप इसको क्या करेंगे, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका ये जो लगेगा यहाँ पे एक वाई डायरेक्शन में भी आएगा फोर्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, प्लस इसका वेट भी काम करेगा, प्लस R1 भी लगेगा। यहाँ से देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे क्या लगेगा 10 इंटू जी, ठीक है। नीचे वेट काम करेगा इसको, क्योंकि 10 kg का मान है, डब्ल्यू क्या होता है mg, m मास कितना है 10 इंटू जी, तो यहाँ से हो जाएगा इसका वेट नीचे की ओर लगेगा। इस पर रिएक्शन लगेगा इसके द्वारा, जो ऑरिजेंटल सरफेस था जिस पे रखा हुआ है इसके द्वारा रिएक्शन कितना लगेगा, तो मान लेते हैं उसको R1 फर्स्ट वाला को माने थे, जिसको मान लीजिए R2, ठीक है। और इसका नीचे की ओर भी लगेगा रिएक्शन, चूँकि ये फोर्स जो है 10 kg का बॉडी जो है 8 kg पे कितना फोर्स लगा रहा था, R1 लगा रहा था, तो R1 इस पे भी लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर R1 लगेगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं R1, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार और डायग्राम से समझिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 kg का ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से वेट लगेगा इसका नीचे की ओर, ठीक है। कितना लगेगा वेट, 10 इंटू जी। अब नीचे की ओर हम टोटल अभी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की ओर कितना लगेगा 10 इंटू जी। अब ऊपर की ओर कितना लग रहा था 8 kg पे, ऊपर की ओर R1 लग रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा जो कि R1 होगा, यानी R1 किसकी ओर होगा, नीचे की ओर होगा, किस पे 10 kg पे। 8 kg पे बात करेंगे तो R1 ऊपर की ओर होगा, और 10 kg पे बात करेंगे तो नीचे की ओर होगा। यहाँ पे ले लीजिए R1 और इंटू 10 इंटू जी, ठीक है। दो फोर्स नीचे आ गया, एक अब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं P, तो यहाँ पे एक लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पे FS1 इस पे 8 kg पे लग रहा था, फिर फ्रिक्शन कितना आगे की ओर, तो यहाँ पे फिर लगेगा फ्रिक्शन पीछे की ओर FS1, ठीक है। FS1 और यहाँ पे भी लगेगा 10 kg, यहाँ पे ये 10 kg और ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है इसके बीच लगेगा फ्रिक्शन FS2, ठीक है, FS2। तो यहाँ पे जब P फोर्स आगे लगा रहा है तो ये 10 kg का बॉडी जो है आगे मूव करना चाहेगा, तो यहाँ पे FS1 पीछे लगेगा और FS2 भी पीछे लगेगा। और 8 kg पे बात कर रहे थे तो FS जो लग रहा था 1, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो 1 लग रहा था वो आगे की ओर लग रहा था, तो इसी को बैलेंस करेगा FS1 पीछे की ओर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, और होगा वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 फोर्स लग रहा है, एक आगे की ओर लग रहा है जो कि P है, और 2 पीछे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर FS1 प्लस क्या हो जाएगा FS2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए कुछ, ठीक है, सेकंड उधर मान लिए थे, थर्ड मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए थर्ड। उसके बाद जो होता है नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में कीजिए, नेट फोर्स इन किसमें वाई डायरेक्शन में इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, 2 फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस 10 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑलरेडी R1 निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको R2 निकल जाएगा, ठीक है। R2 निकल जाएगा, तो R2 निकल जाएगा यहाँ से कितना, R1 इधर निकाले थे, कितना था R1, यहाँ से देखिए R1 यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से T का मान आ गया है, ठीक है। यहाँ से नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से T का मान आ गया है। T का मान इसमें रख दीजिएगा, T का मान किस में रखना है, यहाँ पे रखिएगा, तो यहाँ से आपको R1 निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे R1 यहाँ पे 8 इंटू 10 तो 80 हो जाएगा, और माइनस T/2, T का मान निकाल चुके हैं हम लोग, 30 पॉइंट कितना है 0.1 है, इसका 2 से भाग कीजिएगा लगभग 15 आएगा, ठीक है। 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15 भी मानते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए, 65 5 70 10 80 65 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे लगभग। तो आपको इसको यहाँ क्या करना है, मान पुट कर देना है, ठीक है। मान पुट कीजिए तो देखिए यहाँ पे कितना आता है, यहाँ से R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर R1 प्लस इतना, तो R1 कितना आया था 65 प्लस
10 इंटू जी, 10 का रख दीजिए, जी का मान 10 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 165 न्यूटन आ जाएगा। R1 R2 का मान, ठीक है, R1 निकाल चुके हैं, R2 को निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आप खाली बस कुछ नहीं करना है, अब P का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, P बराबर FS1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू इंटू FS1 किस के बीच लग रहा था 8 kg और 10 kg के बीच लग रहा था, उसका फ्रिक्शन कितना दिया हुआ था 0.4, ठीक है, 0. कितना दिया हुआ था 0.4। तो यहाँ से पहले अभी लिखते हैं इतना R1 प्लस क्या हो जाएगा म्यू S1 मान लीजिए, नहीं तो S2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू एस ही रहने देते हैं, इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू एस किसके बीच लग रहा था 8 kg और 10 kg के बीच, तो 0.4 इंटू R1 का मान कितना है, R1 का मान निकाले थे, कितना आया था 65, ठीक है। अब प्लस म्यू एस ये किसके बीच फ्रिक्शन लग रहा है, ये लग रहा है 10 kg और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है और 10 kg के बीच लग रहा है फ्रिक्शन। ये कितना था 0.5 था, ठीक है, 0.5 था, हम फिगर में दिखाए थे अभी, इंटू मल्टीप्लाई R2 का मान कितना आया था 165, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको लगभग वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ से सॉल्व करने के बाद सोल्व कर लीजिएगा इसको, कितना आता है देखिए, तो ये कितना हो जाएगा इसका 165 का आधा कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 5, प्लस इसका कितना कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा कितना 65 मल्टीप्लाई 4/10 कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 13 × 5 = 65, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 13 दूना 26 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 दूनी 8, 8 दूनी 10, 108.5 न्यूटन, ठीक है, इतना आ जाएगा लगभग आपका, इतना आ जाएगा, 1-2 अंक इधर उधर हो सकता है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से P निकल गया और क्या निकल गया आपका टेंशन निकल गया। तो आपके एग्जाम में इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम आपको टेंशन और P के लिए निकालने के लिए बोलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे लेवल का समझ में आ जाएगा पूरा। और इसमें 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद सेक्शन खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।